आपकी कंसिस्टेंसी, आप रेगुलर उसको नया अपडेट ही नहीं दोगे, नया कलेक्शन ही नहीं दोगे, तो कैसे आप एक व्यापार के अंदर आप ये उम्मीद कर सकते हो कि वो कस्टमर जिसको आप सैंपल तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, वो कस्टमर आपके ऊपर 1000 पीस का कैसे ट्रस्ट कर लेगा। पहले दिन जब आप व्यापार शुरू करते हो तो आपके पास एक कस्टमर होता है, वो 1 से 100 तक बनते हैं, 100 से 1000 कस्टमर बनते हैं, 1000 से लाख बनते हैं। बिजनेस का मतलब ही यही है, जिसके अंदर कोई उम्र मायने नहीं रखती है, कोई क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखती है, कोई चीज मायने नहीं रखते। स्कूल में पढ़ते हो, कोई इक्वेशन फर्स्ट बार सॉल्व करते हो, आपसे नहीं होती है, जिस दिन वो सॉल्व हो जाती है दूसरे दिन आपके लिए वो बहुत इजी हो जाती है। आप कम प्राइस ले रहे हो लेकिन क्वालिटी बेटर दे रहे हो, या फिर आप मार्केट के इक्वल में प्राइस ले रहे हो लेकिन क्वालिटी है जो मार्केट से 21 दे रहे हो। तो दोस्तों, व्यापार जो होता है वो एक दिन की चीज नहीं है, बार बार लगातार करने की चीज है। आप हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हो। व्यापार जो होता है 1000 दिन मांगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत भाई आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं सुपटेक्स के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और दूसरा जो आजकल की यंग जनरेशन है या फिर जो भी हमारे जो बिजनेसमैन है वो एक व्यापार के ऊपर कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। वो कंसिस्टेंसी क्यों रखनी चाहिए और कैसे रखनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना होता है, जिसके अंदर आपको लेस प्राइस के अंदर सेम क्वालिटी जो मार्केट दे रहा है। सेकंड में आपको होता है कि आपको मार्केट के इक्वल रेट के अंदर, सेम रेट के अंदर आप बेटर क्वालिटी दो। मार्केट जो प्राइस ले रहा है वही प्राइस आप लो, लेकिन उसमें क्वालिटी जो होती है 21 दो। ये 2 चीजें जब आपके बिजनेस के अंदर होती है तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये 2 चीजें आपका पूरा मार्केट के अंदर आपका जो अट्रैक्शन बनाता है कि आप कम प्राइस ले रहे हो लेकिन क्वालिटी बेटर दे रहे हो, या फिर आप मार्केट के इक्वल में प्राइस ले रहे हो लेकिन क्वालिटी है जो मार्केट से 21 दे रहे हो। सेकंड दोस्तों, 2 चीज होती है कि आज हम देखते हैं कि जो भी अपनी यंग जनरेशन को ले लो, कॉलेज से निकल के आते हैं और एक जोश के साथ, बहुत ही उमंग के साथ व्यापार करते हैं, लेकिन क्या होता है वो 4-6 महीने कपड़े का व्यापार करते हैं, उसके बाद में उनको नहीं मजा आता है, फिर और किसी फील्ड में जाते हैं, फिर थर्ड फील्ड में जाते हैं। तो लोग क्या होते हैं, अपने बिजनेस को लेके कंसिस्टेंसी और एक कॉन्फिडेंट नहीं होते। मतलब उनको फर्स्ट में लगता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, भाई मैं ये कर लूंगा, फिर बाद में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद में वो लोग उससे डिमोटिवेट होते हैं और अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और बोलते हैं नहीं भैया इसमें तो कुछ मजा नहीं है, इसमें तो ऐसा है, इसमें ऐसी प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते। तो दोस्तों, व्यापार जो होता है वो एक दिन की चीज नहीं है, बार बार लगातार करने की चीज है। आप हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हो। व्यापार जो होता है 1000 दिन मांगता है। अपने बड़े बुजुर्ग कह के गए कि जो एक बिजनेस होता है वो 1000 दिन मांगता है। 1000 दिन आपकी फिक्स रूटीन, आपका बिजनेस का टाइम पे खुलना, आप कस्टमर के लिए वही अटेंशन, वही आपका जोश, वही उमंग, हर रोज एक नया कलेक्शन लाना, कस्टमर के लिए अच्छा बेहतर करने की कोशिश करना। आप कैसे कस्टमर तक पहुंच सकते हो, कैसे कस्टमर को अपने बारे में बता सकते हो। मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती है, लेकिन लोग सुपटेक्स को कैसे जानेंगे, ये मुझे करना होता है हर रोज कि भाई मैं क्या ऐसा करूं कि लोग सुपटेक्स को जाने, लोग सुपटेक्स तक आए। मार्केट में, सूरत टेक्सटाइल मार्केट में 1 लाख दुकानें हैं, तो क्यों लोग सुपटेक्स तक आएंगे? मैं ऐसा क्या बेटर करूंगा, मैं ऐसी क्या चीज दूंगा, क्या प्राइस दूंगा कि जो मार्केट में दे रहे उससे लेसर प्राइस दूंगा, उनको अच्छी क्वालिटी दूंगा, उनके साथ मेरा और कस्टमर के साथ जो एक रिलेशन होगा वो बिल्डअप करूंगा। उनको कस्टमर सैंपल मांगेगा तो भी मैं उनको प्रोवाइड करवाऊंगा। कस्टमर बोलेगा कि भैया मुझे एक बार सैंपल खड़ा करना है, मेरा सैंपल ओके होगा, सैंपल ओके होगा तो वो 100% आपसे 100 पीस का भी कपड़ा लेगा, 1000 पीस का भी कपड़ा लेगा। लेकिन आप फर्स्ट टाइम में ही उसको बोलोगे, सैंपल ही प्रोवाइड नहीं करवाओगे, तो आप 1000 पीस तक कैसे पहुंचोगे? आपकी कंसिस्टेंसी, आप रेगुलर उसको नया अपडेट ही नहीं दोगे, नया कलेक्शन ही नहीं दोगे, तो कैसे आप एक व्यापार के अंदर आप ये उम्मीद कर सकते हो कि वो कस्टमर जिसको आप सैंपल तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, वो कस्टमर आपके ऊपर 1000 पीस का कैसे ट्रस्ट कर लेगा? वो क्यों आपके लिए अपने बिजनेस में रिस्क लेगा? क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं किसी को बेचना होता है उसके। तो आप हमेशा कंसिस्टेंसी देखो, आप अपने बिजनेस के अंदर एक फोकस रहोगे, रोज वही जोश रहेगा आपके अंदर। आज आपने, चलो आज अपने को नहीं मिला रिजल्ट, कोई बात नहीं, कल और मेहनत करेंगे। आज हमने क्या कमी रखी है, अपने तो काम किया है, उसमें ऐसा क्या आपने गलती की है, क्या कमी रखी है, किस चीज में आप वीक पड़े हो, उस चीज को दूसरे दिन और बेटर करो। अपने आप आपके कस्टमर होंगे, आपके लिए एक लॉयल बनते जाएंगे। आपके कस्टमर की जो लिस्ट है, पहले दिन जब आप व्यापार शुरू करते हो तो आपके पास एक कस्टमर होता है, वो 1 से 100 तक बनते हैं, 100 से 1000 कस्टमर बनते हैं, 1000 से लाख बनते हैं। जब लाख कस्टमर होते हैं, हर कस्टमर का रोज ना कुछ ऑर्डर आता है, तो आपके पास एक, आप देखते हो बहुत सारे बिजनेसमैन को देखते हो, यार इसके तो 100 पार्सल लग रहे रोज के, मेरे तो यार 2-3 लग रहे।
तो देखो भाई साहब उसने कितने टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, वो कितने टाइम दिया है उसने बिजनेस में, उसके पास कस्टमर की लिस्ट कितनी बड़ी है। आपके पास भी जब 1000 कस्टमर हो जाएंगे, 2000 5000 कस्टमर हो जाएंगे, आपके भी वैसे 100 पार्सल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। व्यापार के अंदर कोई चीज नामुमकिन है ही नहीं। बिजनेस का मतलब ही यही है जिसके अंदर कोई उम्र मायने नहीं रखती है, कोई क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखती है, कोई चीज मायने नहीं रखते। आप एक किसी भी उम्र में व्यापार कर सकते हो, आप किसी भी डिग्री के साथ व्यापार कर सकते हो। एक अंगूठा छाप होता है, वो भी बिजनेस के अंदर इतने बड़े बड़े लेवल पे बैठे उसकी स्किल के वजह से। आप जो व्यापार कर रहे हो उसमें आपकी स्किल कैसे बढ़ेगी, आप रोज रोज काम करोगे, बेटर टू बेटर करोगे। आपने देखा होगा अपने मम्मियां जो होती है घर के अंदर एक गोल रोटी बनाती है, अपन ट्राई करते नहीं बना पाते, क्यों? कि वो लोग रोज एवरीडे उनकी वो प्रैक्टिस होती है, वो उस चीज में परफेक्ट हो जाती है, माहिर हो जाती है। वो फिर फोन पे बात करते करते भी अगर रोटी बनाएगी तो वो गोल ही बनेगी। तो आपके क्या होता है दोस्तों, आपको भी वही चीज देखनी होती है कि आप मतलब कैसे कस्टमर को अच्छी रेट में प्रोवाइड करवाओगे, कैसे कस्टमर को बेटर क्वालिटी दोगे, कैसे उसको कलर कॉम्बिनेशन मैचिंग बहुत मायने रखता है कपड़े के व्यापार में। कपड़े का व्यापार एक दिन या 2 दिन में सीखने जैसा नहीं है कि आपने 2 दिन 4 दिन यूट्यूब पे 4 वीडियो देख लिए, 4 मोटिवेशनल वीडियो सुन लिए, किसी और जानकार के पास जाके 2-4 घंटे बैठ गए कि भैया कपड़े का व्यापार कैसे होता है, यहाँ से ग्रे आता है, यहाँ पे डाइंग होता है, यहाँ पे मिल होता है, यहाँ पे प्रिंटिंग होता है और आप कपड़े के एक मास्टर बन गए। ऐसा नहीं होता दोस्तों। कपड़े के व्यापार में आपको काम जब करोगे, प्रैक्टिस में आओगे, अपने आप सीखते जाओगे। देखो ये इतना सारा कलेक्शन हमारे पास जब होता है तो ऐसा नहीं था। अब इसके अंदर अलग एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन होता है, ये अलग मशीन पे बनता है, ये अलग मशीन पे बनता है, उसका स्टिचिंग अलग मशीन पे होता है। तो अपने को कारीगर को भी संभालना होता है, स्टिचिंग वाले को भी संभालना होता है, डिजाइनर को भी संभालना होता है। तो ये सब चीजें जब आप बिजनेस में उतरोगे तो अपने आप जब फेस करोगे और उसको सॉल्व करोगे, वो चीज आपके लिए आसान होती जाएगी। कोई भी चीज को जब आप कोई भी इक्वेशन आप जब स्कूल में पढ़ते हो, कोई इक्वेशन फर्स्ट बार सॉल्व करते हो आपसे नहीं होती है। जिस दिन वो सॉल्व हो जाती है दूसरे दिन आपके लिए वो बहुत इजी हो जाती है। आप जब फर्स्ट से सेकंड में जाते हो तो फर्स्ट की जो आपकी जो सिलेबस होता है वो आपके लिए इजी होता है और सेकंड वाला हार्ड होता है। वैसे के वैसे आप 10th में जाते हो तो आपके लिए 8th का सिलेबस इजी होता है। तो बस बिजनेस भी वही चीज है दोस्तों, बिजनेस भी वही पैटर्न है कि आप जब चीजें करते जाओगे आप सीखते जाओगे। समझाने का पूरा सारांश एक ही चीज है कि आपको कोई भी चीज को कंटिन्यूस करना पड़ेगा, आपको उसको फोकस से और रेगुलरली करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना, जिससे हमको और भी एक हिम्मत मिलती है। और आपको आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना है वो भी आप हमें जरूर बताएं कमेंट में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।